दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीब सी खेल चल रहा है। वो खेल ये कि एक तरफ खुद महायुति में दरार की अटकलें हो रही है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में नाराजगी की बात हो रही है। दूसरी तरफ से बीजेपी के साथ शरद पवार नजर आ रहे हैं। अब शरद पवार जब मंच पर पहुंचे तो कई सारी बातें हुई और कई सारी चीजों के खुलासे भी उन्होंने किए। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी तो सिर्फ एक वोट से ये सरकार गिर गई थी। लोकसभा में एक वोट से ये सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी और इसको लेकर लगभग 2 दशक बाद एनसीपी के जो चीफ शरद पवार हैं उन्होंने इस पर खुलासा किया है। एनडीए का जो वो एक वोट था किन्हें मिला, ये इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन अजीत पवार के बाद जो चाचा है शरद पवार, उन्होंने 21 फरवरी 2025 को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नीलेश कुमार कुलकर्णी की मराठी किताब संसद भवन ते द सेंट्रल विस्टा के विमोचन के मौके पर इस बात का खुलासा किया। उन्होंने 1999 की उस घटनाक्रम के बारे में बात की कि जब वे बीजेपी में वाजपेयी की सरकार के दौरान विपक्ष के नेता थे। शरद पवार ने क्या कुछ कहा? शरद पवार ने कहा इस पूरे घटनाक्रम को याद करते हुए कि मैं उस समय संसद में विपक्ष का नेता था और जब हम विपक्ष में थे तब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये प्रस्ताव एक वोट से पारित हुआ था। और जब मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैंने वह वोट कैसे हासिल किया। अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद एक ब्रेक था और उस दौरान मैं बाहर गया और किसी से बात की और फिर वापस आ गया। सरकार एक वोट से गिर गई क्योंकि सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति ने कुछ और ही फैसला कर लिया था। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किससे बातचीत की और कैसे बात की, मतलब डील कैसे हुई। जब एक वोट्स के चलते एनडीए की सरकार गिर गई थी, ये दौर था 17 अप्रैल 1999 की। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था उन्हें, लेकिन उस दिन वाजपेयी सरकार को 269 वोट मिले जबकि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ 270 वोट पड़ गए। इसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। इसके अलावा पवार ने शिवसेना के जो संस्थापक बाल ठाकरे के साथ बिताए पुराने दिनों को भी याद किया और उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे उन्हें शरद बाबू कहकर पुकारते थे। शरद पवार ने कहा कि सबके चले जाने के बाद बाला साहब ठाकरे मुझसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करते थे और मुझे शरद बाबू कहकर पुकारते थे। फोन पर वे कहते थे कि शरद बाबू, क्या मैं आपसे मिलने आऊं या फिर आप आ रहे हैं। कई सारी चीजों को लेकर उन्होंने किया। इस दौरान मंच पर यह भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार के से सरल भाव में पेश आ रहे थे। उन्हें पानी की बोतलें भी खोलकर दिए पीने के लिए, तो वही दूसरी तरफ से मंच पर कुर्सी भी पास में लगाकर बैठे। लेकिन इस सारे खेल के पीछे आप समझिए ये भी हो सकता है, ये भी कि वहां एनसीपी के जो लोकसभा में सदस्य हैं, अभी जैसे दो बैसाखियों पर बीजेपी टिकी हुई है, एक तरफ जेडीयू है तो दूसरी तरफ टीडीपी है। अगर शरद पवार मान जाते हैं और उनका मन मान के चलिए कुछ क्षणों के लिए कि अगर बीजेपी के तरफ आ जाए तो उनके जो सांसद हैं वो सारे सांसद एनडीए के हो जाएंगे और एनडीए के होंगे तो इधर बीजेपी की मजबूती होगी। जो डर अभी बीजेपी के मन में बैठी होती है कि हमारे दो सहयोगी जेडीयू या फिर टीडीपी, इन दोनों में से कोई अगर इधर जाती है तो हमारी सरकार गिर सकती है, तो ये डर अगर शरद पवार भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हो सकता है इसी सब कारणों की वजह से भी एक सॉफ्ट कॉर्नर की राजनीति खेली जा रही हो और जो शरद पवार जहां भी जा रहे हैं वहां पर अगर जब बीजेपी होती है, खासकर नरेंद्र मोदी, तो उनसे एकदम पोलाइटली भाव में पेश आते हैं जिसकी चर्चा खूब होने लगती है। हालांकि ये सब क्या होगा नहीं होगा राजनीतिक में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है और ये कभी भी पलट सकते हैं राजनीति में। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे की राजनीति में क्या कुछ खेल होता है, वो भी शरद शरद पवार को लेकर। तो फिलहाल जानकारी आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।